जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आयुष मिश्रा अंकल जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मेरी पत्नी जो एक डॉक्टर है ने 12 साल से भी अधिक समय पहले एक सहकर्मी के माध्यम से गुरुजी के बारे में सुना था, लेकिन हमें बड़े मंदिर जाने का मौका नहीं मिला। फिर हमने 2016 में अपने भाई से गुरुजी के बारे में सुना। उन्होंने कहा कि मंदिर में आने वाले आगंतुकों को धन सहित सभी प्रकार के आशीर्वादों का आनंद मिलता है। वे बड़े मंदिर नहीं गए थे, लेकिन उनकी बातों से मुझे हौसला मिला। पिछले कुछ वर्षों से मैं अपने कार्यालय में अच्छे समय से नहीं गुजर रहा था और नौकरी के अच्छे अवसर भी नहीं मिल रहे थे। मैं और मेरी पत्नी दोनों बड़े मंदिर जाना चाहते थे, हालांकि हम पूर्वी दिल्ली में बहुत दूर और रहते थे और हमारे पास कोई निजी वाहन भी नहीं था। संगत जी, एक सप्ताह बाद हम दोनों को मंदिर जाने की तीव्र इच्छा हुई। हमने किराए की कैब बुक की और अपनी बड़ी बेटी एक नवजात को अपने साथ ले गए। कैब ड्राइवर ने छतरपुर के पास एक मंदिर के पास अजीब तरीके से गाड़ी रोकी। हमें इस बात पर जोर देना पड़ा कि यह वह मंदिर नहीं है जिसमें हम जाना चाहते हैं। ड्राइवर चिढ़ गया और अमित्र हो गया, यहाँ तक कि उसने हमें अपने कैब से उतरने के लिए भी कहा, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका मन बदल गया और वह हमें मंदिर तक ले आया। बड़े मंदिर में हमने स्वयंसेवकों के निर्देशों का पालन किया। संगत जी, मंदिर का दिव्य वातावरण आनंददायक था। देर शाम जब हम कैब बुक नहीं कर सके तो हमने शब्द सुने और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त कर लंगर खाया। स्वयंसेवकों ने हमें मंदिर से मेट्रो स्टेशन तक भक्तों को ले जाने वाली एक बस के पास भेजा। हम आगे बढ़ने के बारे में अनिश्चित थे, लेकिन सेवादार की बात मान ली। बस के अंदर हमें जल प्रसाद मिला। यह विशेष ध्यान का प्रतीक था। जब बस मेट्रो स्टेशन पहुंची तो हम बस स्वयंसेवक और गुरुजी को इतने प्यार से हमारी देखभाल करने के लिए धन्यवाद दे रहे थे। हम सुरक्षित और सहजता से घर पहुंच सके। उस समय हम शिरडी साईं बाबा के अनुयायी थे और मेरे मन में श्री रामकृष्ण परमहंस और श्री सत्य साईं बाबा जैसे आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति भी बहुत श्रद्धा थी। संगत जी, जब मैंने लिहाड़ी महाशय के बारे में ऑटोग्राफी ऑफ ए योगी में पढ़ा तो मेरे मन में भी उनके प्रति गहरी श्रद्धा विकसित हो गई। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो मेरा गुरु बन सके। अब मुझे लगा कि उनके आशीर्वाद से मुझे गुरुजी के स्वरूप में अपना आध्यात्मिक गुरु मिल गए हैं। हालांकि मैं गुरुजी से शीघ्र आर्थिक पुरस्कार की आशा कर रहा था। जब वह नहीं आया तो मैंने और मेरी पत्नी ने मंदिर जाना बंद कर दिया। केवल कुछ महीनों के बाद फिर से जाने के लिए गुरुजी ने हमारे दिलों में उनके लिए विश्वास पैदा करना शुरू कर दिया। संगत जी, जल्द ही मुझे एक सप्ताह की व्यापारिक यात्रा पर जापान जाने का अवसर मिला। फ्लाइट थाईलैंड से होकर गुजरी, जहां हमें लगभग आधे दिन का इंतजार करना पड़ा। जब मेरे सहकर्मी थाईलैंड हवाई अड्डे के अंदर व्यस्त थे, मैं गुरुजी की कृपा के बारे में भक्तों के अनुभव सुनने के लिए यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा था। मुझे क्या पता था कि मैं भी सत्संग का लाभार्थी बनूंगा। संगत जी, मेरे अगले सत्संग में मैं बताऊंगा कि गुरुजी ने मेरे जीजा जी की जान कैसे बचाई थी। जनवरी 2017 में मेरे बहनोई की एक गंभीर वाहन दुर्घटना हो गई। वह एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के बाद आधी रात के आसपास गाड़ी से वापस आ रहे थे। हम एक अलग कार में जल्दी वापस आ गए थे। मेरे जिया जी को नज़दीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया। दुर्घटना गंभीर थी, उनके सिर पर चोट लगी थी और वह बेहोश थे। संगत जी, मैंने गुरुजी के मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, जबकि मेरे डॉक्टर पत्नी ने जीजा जी को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करवा दिया। वहाँ पता चला कि उनकी गर्दन की कई हड्डियाँ टूटी हुई हैं और डॉक्टर ने उनकी स्थिति को गंभीर बताया। अगला कदम MRI स्कैन था। मैं पूरे समय गुरुजी के मंत्र जाप करता रहा।
और गुरुजी ने अपनी दया दिखाई। एमआरआई परिणाम सामान्य थे। जिस डॉक्टर ने अलार्म बजाया था वह काफ़ी निश्चित हो गया और उसने निर्णय लिया कि मेरे जीजाजी खतरे से बाहर हैं। डॉक्टरों ने भविष्यवाणी की थी कि उन्हें ठीक होने में आधा साल तक लग सकता है। फिर भी वह बहुत तेज़ी से ठीक हुए और मात्र 20 दिनों में ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ऐसे हैं गुरुजी के आशीर्वाद। जब मैं अपने कार्यालय से एक सहकर्मी की कार में लौट रहा था तो गुरुजी ने मेरी भी मदद की थी। जब एक छोटा ट्रक हमारी कार के बीच आ गया तो हमें यकीन था कि हमारी ओर आ रही तेज रफ्तार कार हमसे टकराएगी, परंतु हम सुरक्षित निकल गए। सामने वाला वाहन ट्रक से टकरा गया। गुरुजी ने कंपनी कैब में कार्यालय आने जाने के दौरान ऐसी कई दुर्घटनाओं को टाला है। जैसे जैसे मेरी भक्ति बढ़ी, मैं उस मंदिर में जाना चाहता था जहां गुरुजी शुरू में दिल्ली में अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आए थे, जो ग्रेटर कैलाश में था। एक वेबसाइट ने समय का उल्लेख किया और एक शनिवार को मैं सुबह मंदिर पहुंचा। मैंने रिक्शा लिया था लेकिन पता नहीं मिला। एस ब्लॉक में फ्लैट 4581। मैंने देखा कि एक व्यक्ति एक फ्लैट के बाहर झाड़ू लगा रहा है। जैसे ही मैंने उससे पूछा तो उन्होंने पुष्टि कर दी कि यह वास्तव में मंदिर है। जैसे ही मैं इमारत के करीब गया, मुझे लगा कि मैं बेसमेंट से गुरुजी के एक स्वरूप को मीठी मुस्कान के साथ मेरा स्वागत करते हुए देख रहा हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब मैंने केयर टेकर से मुझे अंदर जाने देने के लिए कहा तो उसने विनम्रता से मना कर दिया। भक्तों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। मैं भाग्यशाली था कि मैं उस समय आया था जब वह मंदिर के बाहर थे। उन्होंने मुझे दूर से ही गुरुजी को प्रणाम करने की अनुमति दी और मुझे एक बोतल में जल प्रसाद दिया। मैं हवा में तैरता हुआ घर लौट आया। संगत जी, मेरा अगला सत्संग है जिसमें गुरुजी ने अपनी दिव्य सुरक्षा दी थी मुझे। जब मैं नौकरी पर था तब मेरी पत्नी हमारे दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। गुरुजी ने मार्ग को सुगम बनाया और सभी बाधाओं को दूर किया। सबसे पहले मैं अपने मित्र के पिता के माध्यम से कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपना स्नातक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता था। भले ही मैं 15 वर्ष के अंतराल के बाद इसकी मांग कर रहा था। मुझे अपनी पिछली कंपनी से अनुभव प्रमाण पत्र भी मिल सकता था जो तब तक बंद हो चुकी थी। इसके अलावा मेरी नोटिस अवधि 3 महीने से घटाकर 2.5 महीने से भी कम कर दी गई, जिससे मुझे अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए एक पखवाड़े से अधिक का समय मिला। जल्द ही गुरुजी ने हमारे यहाँ एक प्यारी बेटी को आशीर्वाद दिया। मेरी नवजात बेटी उनकी कृपा की शीघ्र प्राप्तकर्ता बन गई। संगत जी, उन्हें गंभीर निमोनिया था और उन्हें बच्चों के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, लेकिन वह इससे बाहर आ गई। संगत जी, एक दोपहर मेरी बड़ी बेटी भी बचाई गई थी। वह घर पर अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी, जबकि मैं घर से कहीं और काम कर रहा था और मेरी पत्नी काम के सिलसिले में बाहर गई हुई थी। मैंने उनके रोने की आवाज़ सुनी और आमतौर पर इसे खारिज कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि उसे नाटक करने का शौक़ है। लेकिन एक आंतरिक आवाज़ ने मुझे कहा कि मैं जाकर उसे देखूं। उसकी नाक के अंदर एक मोती फंस गया था। मैंने उसे जोर से फूंक मारने को कहा और वस्तु बाहर आ गई। गुरुजी को धन्यवाद, मैंने उसके रोने पर ध्यान दिया। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो यह एक गंभीर मुद्दा बन सकता था। फिर मेरी पत्नी की बारी थी। उसे एक शिष्ट था जो सौभाग्य से सौम्य निकला। वह हमेशा से हमारे घर के नज़दीकी अच्छे वेतन वाली एक उपयुक्त नौकरी ढूंढना चाहती थी। उनकी कृपा का धन्यवाद उसे वही मिला। संगत जी, गुरुजी की कृपा हमारे निकटतम परिवार पर भी फैली। मेरी बहन के पति को कोविड-19 हुआ, लेकिन वह ठीक हो गए। मेरी बहन का परिवार अछूता रहा जैसे कि हमारा था। मेरी भतीजी को मोतियाबिंद हो गया, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ी। गुरुजी ने समस्या को छोटी सी बात बनाकर उसका समाधान कर दिया। संगत जी, जनवरी 2020 में हमने गुरुजी से प्रार्थना की कि वे हमारी बेटी के पहले जन्मदिन की खरीदारी के लिए हमारे साथ चले। एक ऐसी हुई जिसे हमने खरीदारी के बाद
घर आने के लिए बुक किया था, उसकी पिछली खिड़की पर गुरुजी लिखा था और डैशबोर्ड पर गुरुजी का स्वरूप रखा था। फिर इस वर्ष जनवरी में मेरी बड़ी बेटी के जन्मदिन पर उनकी कृपा अदृश्य सुरक्षात्मक रूप से फिर से हमारे साथ थी। हम गुरुजी के पुराने स्वरूप के साथ साथ एक बड़े आकार के स्वरूप को भी फ्रेम कराने की सोच रहे थे। संगत जी, जब मैंने फ्रेम को एक एक करके खोला तो मैंने पाया कि बड़े स्वरूप का शीशा टूट गया और फ्रेम टूट गया था। संगत जी, फोटो वाला बैग किसी सतह पर नहीं गिरा था। हमें एहसास हुआ कि गुरुजी ने अपने ऊपर कोई खतरा लिया है। अगले दिन हमने मंदिर के लिए ई पास मांगा और प्राप्त किया और जाकर गुरुजी को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। गुरुजी के आशीर्वाद निरंतर और अनगिनत हैं और वे इतने असंख्य हैं कि उन्हें समग्र रूप से याद नहीं किया जा सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगले सत्संग में मैं बताऊंगा नए साल सपनों की नौकरी लेकर कैसे आया था हमारे लिए। पिछले साल मई महीने में मेरी नौकरी छूट गई थी। पिछले 7 महीनों से मैं हर जगह नौकरी के लिए आवेदन कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। मेरे दिल में मैं जानता था कि गुरुजी निश्चित रूप से वह प्रदान करेंगे जो उस समय मेरे लिए सबसे उपयुक्त होगा, जब उन्हें सबसे अच्छा लगेगा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे वह विश्वास दिलाया था। 2021 के आखिरी महीने में मैंने जापान की एक अग्रणी कंपनी के साथ इंटरव्यू किया। इंटरव्यू अच्छा गया। फर्म को चेन्नई में एक परियोजना की आवश्यकता थी और यह समझा गया कि घर से काम का परिदृश्य समाप्त होने के बाद मुझे स्थानांतरित करना होगा। संगत जी, एक तरफ नई नौकरी मिलने की खुशी थी और दूसरी तरफ स्थानांतरित होने की निराशा। हुआ यूं कि जब मेरे वेतन की पैकेज की बात आई तो एचआर ने आनाकानी कर दी। मुझे काम पर नहीं रखा गया और हम परेशान थे। कुछ दिनों बाद उसी कंपनी ने मुझे फिर से बेंगलोर में एक अलग प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने को कहा। इसके लिए भी स्थानांतरण की आवश्यकता थी। मैं पास नहीं हुआ। साल के अंत में 30 दिसंबर को मुझे कंपनी के एक मैनेजर ने एक प्रोजेक्ट के लिए कॉल किया। यह प्रोजेक्ट नोएडा में स्थित था। मैंने इंटरव्यू में सफलता प्राप्त की तो ऐसा हुआ कि साल 2022 में मुझे गुरुजी से एक बहुत ही अनमोल और प्यारा उपहार मिला। बड़ी संभावनाओं और अच्छे वेतन के साथ एक सपनों की नौकरी। नौकरी बाजार से बाहर निकलने के बाद एक असंभव घटना। जैसे शब्द सचमुच कहते हैं, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किसके आगे कीजे अरदास। जय गुरुजी, हम सब की विश को पूरा करने के लिए आपको धन्यवाद। संगत जी, अगले सत्संग में मैं बताऊंगी हमें एक कार और ढेर सारी कृपा कैसे दी थी गुरुजी ने। अपनी पहली कार खरीदते समय हम दुविधा में थे, क्या हमें नई कार लेनी चाहिए या सेकंड हैंड वाहन, क्योंकि मैं तब नौकरी से बाहर था और मेरी पत्नी कमाने वाली थी। संगत जी, हम नई कार नहीं खरीद सकते थे। हमने एक सेकंड हैंड कार का परीक्षण किया, लेकिन यह हमारे बजट से बाहर थी। बाद में मेरी पत्नी सेकंड हैंड कारों के एक डीलर के पास गई और हमने एक हैचबैक खरीदी। पार्किंग एक मुद्दा था क्योंकि हमारे घर के आसपास का एरिया बाजार वाला एरिया था। वहाँ से 2 पहिए और 3 पहिए वाहन निकलने ही बहुत मुश्किल थे, क्योंकि पूरी रोड पर मार्केट लगती थी। फिर भी हमें कार के लिए पार्किंग हमारे स्थान के बहुत पास ही मिल गई। सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरी पत्नी अब अपनी स्कूटी साथ में ही पार्क कर सकती थी, जबकि पहले उसे कुछ दूरी पर स्कूटी पार्क करनी पड़ती थी। यह सब गुरुजी की कृपा के आशीर्वाद से ही हुआ था। संगत जी, मुझे ड्राइविंग का पर्याप्त अनुभव नहीं था। अपनी पहली कार पाने से कुछ महीने पहले मैंने और मेरी पत्नी ने संगत के एक ड्राइवर के साथ एक पालकी में 5 दिनों तक परीक्षण लिया, लेकिन मुझ में गाड़ी चलाने का आत्मविश्वास नहीं था। इसलिए हम अपनी कार के साथ अपने घर के पास एक कम व्यस्त जगह पर ड्राइविंग अभ्यास के लिए गए। मैंने और मेरी पत्नी ने 30 से 45 मिनट तक अभ्यास किया। कार सड़क पर खड़ी की और फिर अपने बच्चों के साथ जश्न मनाने के लिए पास के एक मॉल में चले गए।
जब हमने वापस आने का फैसला किया तो शाम हो चुकी थी। जैसे ही कार बाजार क्षेत्र से में दाखिल हुई, मैं एक दुख सपने में चला गया। पूरी जगह वाहनों और विक्रेताओं द्वारा घेर ली गई। स्वतंत्र रूप से चलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। संकट जी, मैंने सोचा मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा। अचानक गुरुजी ने स्टीयरिंग संभाल ली। हम भीड़ भाड़ वाली गलियों से होते हुए सीधे अपने गैरेज की ओर चले गए। कार को खरोच तक नहीं आई। जिसने भी कार चलाते देखा होगा उसे कल्पना की होगी कि कार एक विशेषज्ञ ड्राइवर के हाथ में थी, लेकिन निश्चित रूप से यह प्रिय गुरुजी के हाथ में थी। कार के साथ 2 दिन तक कुछ प्रयास किए और मैं ठीक हो गया। इस अनुभव ने मुझे आत्मविश्वास जगाया। मैं हमारी स्कूटी संभालने को लेकर घबरा रहा था। जब भी मेरी पत्नी बच्चों को लेकर स्कूटी पर अपने माता पिता के घर जाती थी तो मैं पैदल ही उसके घर चला जाता था। यह इतना दूर नहीं था, लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि क्या मैं स्कूटर चला पाऊंगा और अपने परिवार को उस पर ले जा पाऊंगा। गुरुजी द्वारा कार चलाने के 4 दिन बाद मुझे अपने परिवार को उस स्कूटी पर ले जाने का कौशल और साहस मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।